क्या बात है अजीत सिंह? कुछ नहीं यार, किस्मत ही खराब है। अरे आ बैठ। दोस्त को नहीं बताओगे? अरे कुछ नहीं, भाभी की याद आ रही होगी और क्या। अरे नहीं यार, बलवान भाई छुट्टी नहीं मिली यार। अरे ये सब तो हमारे फौजियों के जीवन का हिस्सा है। लेकिन इस बार मेरे लिए छुट्टियां बड़ी जरूरी थी। छुट्टियां हम सब के लिए जरूरी होती है। छुट्टियां न मिलने की वजह से पता ही नहीं कितने मौके हम अपने परिवार की खुशी और गम में शामिल होने के गवा दिए। सर बात पता है क्या है, फौज में काम करते करते हम इतने सिंसियर हो गए ना कि लोग हमें ठगना शुरू कर देते हैं। कनपट्टी पे 6 बाल देख के ना दुकानदार भी सामान का रेट बढ़ा देता है। जो दोस्त हमें दोस्त समझते थे ना, आज वो हमें कैंटीन समझते हैं। पूछ लो ना, होली पर आ रहे हो तो बोलते हैं आते हुए एक बोतल ले आना। सर घर जाते हुए रेल की टिकट कंफर्म होना तो दूर की बात है, 3 महीने पहले अप्लाई की हुई छुट्टी तक कंफर्म नहीं होती। सर हम बोल भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि फौजियों के लिए छुट्टियां एक सुविधा है, मौलिक अधिकार नहीं है। पता है सर, जितना हमने संविधान को समझा है ना, उतना संविधान ने हमको नहीं समझा। सो तो है, पर तुम अपनी बताओ अजीत सिंह। मेरा मसला कुछ अलग है बलवान भाई। तुम्हें याद है सबीर, जब मैं आखिरी बार छुट्टी गया था तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछ लिया एक दिन, पापा जी आप क्या करते हो? बेटा मैं फौजी हूं। मतलब पापा करते क्या हो? हम देश की सेवा करते हैं। पापा जी, सोनू के पापा डॉक्टर हैं। वो हमेशा कहते हैं कि उन्होंने मरते हुए आदमी की जान बचाई। और कुलवंत के पापा इंजीनियर हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। और मेरे बाकी दोस्त अपने फादर्स के बड़े बड़े कामों की बड़ाई करते रहते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि मेरे पापा फौजी हैं तो सब कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, लड़ाई तो कभी होती ही नहीं। और तुम्हारे पापा ने कौन सी कभी लड़ाई लड़ी है? पापा आप ऐसे क्यों नहीं बने जिससे मैं भी अपने दोस्तों को बता सकता कि मेरे पापा भी बड़े बड़े काम करते हैं। वीर जी, आर्मी में आना मेरा सपना था। बाबूजी नहीं चाहते थे मैं आर्मी में आऊं। उन्होंने तो कह दिया था, हमारे इकलौते बेटे हो, अपनी खेती बाड़ी संभालो, हम नहीं भेजेंगे तुम्हें मौत के मुंह में। लेकिन सबीर भाई, जो उनको मौत का मुंह लगता था ना, उसके लिए मैंने 1 साल तक घर छोड़ा है। जो उनको मौत का मुंह लगता था ना, उसके लिए मैंने अपने घर वालों से लड़ाई लड़ी है। ये मेरे लिए नौकरी नहीं थी, मेरा जुनून था, मेरी सनक थी। लेकिन उस दिन मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैं अपने ही बेटे के लिए आदर्श नहीं बन पाया। मैंने उसे कहा था कि तुझे इस बार लाल किले पर लेके जाऊंगा, आजादी का जश्न दिखाने, और दिखाऊंगा कि तुम्हारे पापा उस सेना का हिस्सा हैं जिसने 70 साल तक उस आज़ादी को संभाले रखा है, जिसे पाने के लिए न जाने कितनी ही माओं के लाल फांसी के तख्ते पर झूल गए।
इसलिए इस बार मेरा घर जाना बहुत जरूरी था पाजी, ताकि मैं अपने बेटे को सेना की अहमियत समझा सकूं, क्योंकि उसे तो लगता है कि लड़ाइयाँ होती ही नहीं हैं। आज जैसलमेर इलाके में पेट्रोलिंग पर गए सैनिकों के कैंप पर आतंकवादी हमले की खबर मिली है। इस हमले में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय जवान अजीत सिंह ने बहादुरी का परिचय देते हुए अकेले ने ही 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पिछले 1 महीने में भारतीय सैनिकों के कैंप पर यह तीसरा हमला बताया जा रहा है। सेना अध्यक्ष ने जवानों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश। पहलवान और शब्बीर कैसे हैं? पहलवान और शब्बीर शहीद हो गए सर। आप कैसे हो? गोली दिल को छू कर गई है यादव, लेकिन तुम चिंता मत करो, बलवान और शब्बीर के साथ मैं खुश रहूंगा। मेरा एक काम करोगे? यस सर। मोबाइल निकालो और मेरा मैसेज रिकॉर्ड करो। बेटे निहाल, मैं जानता हूं बेटे, जब तक तुम तक ये वीडियो पहुंचेगा मैं भारत माता की गोद में सो चुका होऊंगा। बेटा, अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं कभी भी ये मैसेज रिकॉर्ड नहीं करता, मगर बात भारत माता के उन सब जवानों की है जो देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर अपना चौड़ा सीना लिए खड़े रहते हैं, ताकि भारत की जनता आजाद रह सके, आजादी से घूम सके, जश्न मना सके। मैं मानता हूं बेटे, जंग रोज नहीं होती, लेकिन मौत से जवानों का उठना बैठना रोज का होता है। जंग से बचना है तो जंग के लिए तैयार रहना होता है। पुत्र जी, जब मुझे गोली लगी, एक बार के लिए तो मैं होश खो चुका था, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बात याद आ गई। मैं उठ खड़ा हुआ कुछ बड़ा करने के लिए, ताकि मेरा बेटा स्कूल में कह सके कि उसके पापा ने भी बड़े काम किए हैं। बेटा, आर्मी का जवान हर रोज बड़े काम करता है, देश की जनता का ख्याल करता है। हो सके
देश की सत्ता भी जवानों का थोड़ा ख्याल करे। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। मेरे सारे साथियों को जय